औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो हेलो ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा। हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। टकरिया गाड़ी मोटर शोर हमेशा मचा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। टकरिया गाड़ी मोटर शोर हमेशा मचा रहे, हमेशा मचा रहे। फूलो फलो औलाद। आज इन्हीं भैया लोगों द्वारा मुझे कुछ पैसे मिल गए हैं, जिसके जरिए से मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेकर के आऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर इसी जगह पर आराम करूंगी, उसके पश्चात आगे का रास्ता तय करूंगी।
क्या भगवान, अरे अभी तो अपने दोनों बच्चों को एक साथ लेकर के सोई थी, फिर एक बच्चा मेरी गोद में, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया मेरा बेटा, बेटा कहाँ गया मेरा लाल, मेरे पास वापस आजा बेटा, मेरे पास वापस आजा, मेरे पास। मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ बेटा, आजा वापस आजा, आजा वापस आजा मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ बेटा। मेरे नौजवान साथियों, आगे बढ़ते रहो और निर्भय सिंह का ताला जारी करते रहो। आगे बढ़ो, फिर जाओ, ये सामने देख रहे हो, एक शेर मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए, निशाना लगाओ, लेकिन बच्चे को बचा कर लगाना। बच्चे को हिफाजत में ले लो। और बिजली बच्चे को इसे दे दे और इसे उठाकर पहाड़ी के उस स्वार पे दे। ले जा हराम ज्यादे को खसीदते हुए। छोटू सरदार जी, बच्चे को मुझे लाओ। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है। इसे देखकर कुंदन सिंह को तरस आ रहा है। कौन सी वो पापनी औरत है जो बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है? जरा भी तरस नहीं आई। देखो, इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है। आज के बाद इस बच्चे का पालन पोषण किया जाएगा और इस बच्चे का नाम डाकू फूल सिंह होगा। फूल सिंह के नाम से ये विख्यात होगा।
एक दिन हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। आज इस बच्चे को लेकर हम अड्डे पर चलते हैं। जय मां भवानी। हाँ दोस्तों, अब इसी जगह कहानी पर ध्यान दें, यानी कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। दोस्तों, ये कहानी पढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी, यानी महाराज की बहन, उन्हें महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की भी सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों, देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। ये जय मां संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए बागी सूर्या का दूसरा भाग पेश करती है कहानी 20 साल बाद की। इस जेल में बंद हूं, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा हूं। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया है। जिस बच्ची को लाया था वो सयानी हो गई है। अब मुझसे उसको सारी बातें बता देना चाहिए। इंतजार करता हूँ उस बच्ची का। मैं जानना चाहती हूँ क्या बात है? बेटे, जानना चाहते हैं? सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। सच कहो, सच कहो माजरा। झूठे जाम में कैद ऐसे। पिताजी, मैं जानना चाहती, बोलिए। बेटे, जानना चाहती हो तो सुनो। राज की बात तो ये है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, मुझ पे इल्जाम लगाया गया है। निर्दोष होकर के भी जेल में बंद हूँ। मेरी राज की बात तो ये है कि मैंने तुम्हारी परवरिश किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी,
तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो, अकेली नहीं बल्कि 2 बहनें थी तुम। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती, जो तुम्हारे पिताजी थे उनको दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। एक दिन तुम्हारे पिताजी का कत्ल हुआ, मेरी शमशीर को बरामद किया गया, उस जरिए तुम्हारी बड़ी बहन ने 20 साल की सजा सुना दिया। मुझे जेल के लिए लाया जा रहा था, मेरी नजरों के सामने दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बड़ी बहन को भी मार दिया। तुम्हें मार देना चाहा, लेकिन जान की बाजी लगा करके तुमको बचाया बेटी। आज जो महाराज बन गया है तो तुम्हारा नौकर है, जो महारानी बन गई है ये तुम्हारी सगी बुआ है। इन लोगों से बचकर रहना बेटी है तुमको।